ब्रेक का क्लासिफिकेशन ये इमरजेंसी है, तो इसमें फ्रंट दबाना है, ऐसे फ्रंट दबाना है। तो भाई लोग चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? शुरू करते हैं ये चीज कि अभी क्रेज चल रहा है कि इंजन ब्रेक यूज करो, इंजन ब्रेक यूज करो। अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। भाई भगवान ने तुमको पैर दिया है चलने के लिए, दौड़ने के लिए, हाथ दिया है खाने के लिए, है ना? सब कुछ मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है, ठीक है? अब तुम पैरों से खाना खाओगे, हाथों से चलोगे, ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो तुम अलग नहीं कहलाओगे, पागल कहलाओगे, है ना? जाहिर सी बात है। तो मेरा बोलने का मुद्दा ये है कि जो क्रेज चल रहा है ना, इंजन ब्रेकिंग, सीधा सिंपल सा मैटर है। इंजन ब्रेक यूज होता है, कंपनी ने दिया है टू व्हीलर के लिए हैंड ब्रेक एंड रियर ब्रेक, फोर व्हीलर के लिए ब्रेक पैडल और हैंड ब्रेक ये दिया है, जिसमें ब्रेक लिखा हुआ है और यही यूज होना चाहिए। अब इंजन ब्रेकिंग ये हर जगह पे यूज करने वाला चीज नहीं है। जब तुम्हारा गाड़ी का ब्रेक फेल होता है या ब्रेकिंग का यूटिलाइजेशन नहीं होता है सही से, तब इंजन ब्रेकिंग का काम होता है। तो बेसिकली इंजन ब्रेकिंग जो होता है वो इमरजेंसी पर्पस में होता है। तो ये जो हर जगह चल रहा है ना कि इंजन ब्रेक कैसे यूज करे, इंजन ब्रेकिंग कैसे ये करे, क्यों करना है? क्यों, किस लिए? ब्रेक है ना तुम्हारा, फ्रंट ब्रेक है, धीरे चलाओ, इमरजेंसी में फ्रंट ब्रेक लगाओ, है ना? डिस्टेंस है तो रियर ब्रेक इस्तेमाल करो। इसको ये तो दिया हुआ है, यही तो ब्रेकिंग है। अलग से इंजन ब्रेक क्यों यूज करना है? इमरजेंसी जो होता है उसके लिए इंजन ब्रेकिंग दिया रहता है, ताकि तुम अपना दोनों ब्रेक ना यूज करो और गाड़ी को अपने तरीके से स्टॉप करने के लिए यूज करो। खुद से ना करके गाड़ी को खुद से करने के लिए इंजन ब्रेक यूज होता है। सिंपल सा फंडा है। क्या होता है इंजन ब्रेक? इंजन ब्रेक ये होता है, तुम्हारा गाड़ी गियर में है, जब गियर में तुम थ्रॉटल नहीं दबाओगे तब तुम्हारा गाड़ी धीरे धीरे स्लो होता है। ये होता है इंजन ब्रेक। जैसे क्लच दबेगा तो इंजन ब्रेकिंग स्टॉप हो जाता है। तो इंजन ब्रेक यूज करने के लिए क्लच छोड़ देना है, गाड़ी गियर पे रखना है, वो आहिस्ता आहिस्ता जाके स्टॉप हो जाएगा। तो जितना गियर में रहेगा उतना स्पीड में रहेगा। जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल फंडा है। भाई से पूछा करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में लिख के बताओ कि तुमको और क्या जानना है, ठीक है? मैंने एक रियर ब्रेकिंग के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ। रियर ब्रेकिंग बहुत जन कोई पूछा है मुझसे, रियर का जो ब्रेकिंग होता है टू व्हीलर में, हैंड ब्रेक एंड रियर ब्रेक कहाँ इस्तेमाल करना है,
सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, समझा देता हूँ। फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है तुमको। जैसे कैसे स्मूथ रोड है, कोई मतलब बालू नहीं है ना, मॉइस्चर नहीं है, या फिर रेन नहीं है, रेन नहीं है, बरसात नहीं है, एकदम स्मूथ रोड है, तो तुम ऐसे जो स्पीड है 60 या 70 के ऊपर तुम डायरेक्टली फ्रंट ब्रेक यूज मत किया करो, इसमें खतरा रहता है। तो स्पीड में जब गाड़ी रहता है तो कोशिश करो दोनों ब्रेक एक साथ, पिछला और सामने वाला एक साथ, हल्का हल्का, एकदम से नहीं तो फिर स्किड कर जाएगा गाड़ी, हल्का हल्का। फ्रंट ब्रेकिंग तब यूज होता है ज़्यादातर जब तुम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो, गाड़ी तुम्हारा उतना स्पीड में नहीं है, बोले एकदम फटाक से रोकना है, तो फ्रंट ब्रेक यूज करके तुम फटाक से रोक सकते हो। रियर ब्रेक पैडल यूज करना है जब तुम्हारा गाड़ी का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे रोकना है। रियर ब्रेक ऐसे करके फ्रंट ब्रेक दबाना, तो इमरजेंसी में तुमको रुक जाए, ऐसा डिस्टेंस में तुम आराम से रियर ब्रेक दबाओ। लेकिन हाँ, दोनों ब्रेक जब यूज करोगे, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, कोशिश करना क्लच बाद में दबाओ, तो इसमें भी तुम्हारा इंजन ब्रेक काम करता है। तीनों ब्रेक के साथ काम करता है, तो जाके हमारा गाड़ी जल्दी स्टॉप हो जाए। फ्रंट ब्रेक का जो यूज होता है वो जितना कम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फ्रंट ब्रेक में एक तो पहला है रिस्क बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से क्या होता है, इसमें जो होता है अपना ये जो प्लेट होता है, ब्रेक का जो प्लेट होता है, ये भी तुम अगर कस के दबाओगे तो इसमें टूटने का चांस रहता है, बहुत सारा इशूज रहता है। तो फ्रंट ब्रेक इमरजेंसी पर्पज से यूज करो, जब तुमको इमरजेंसली रोकना होगा अचानक से, तुम्हारे पास टाइम रहता है, तुम आराम से पकड़ो। यही बेसिक होता है भाई, और कुछ सिंपल सा फंडा होता है। बाकी गाड़ी जितना तुम चलाओगे उतना तुमको समझ में आ जाएगा। और सब कुछ बता देता हूँ इसी वीडियो में, फ्यूल भी सेव होता है भाई, तुम्हारा ब्रेकिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, फ्यूल का बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमारा थ्रॉटल के ऊपर भी, गाड़ी न्यूट्रल में हो तभी भी ऐसा मत समझना कि तुम्हारा तेल नहीं जा रहा है, तुम्हारा तेल भाई खत्म हो रहा है, तेल जल रहा है। जब तुम न्यूट्रल में गाड़ी जैसे तुम इंजन स्टार्ट होगा, इंजन का काम होता है, स्टार्ट शुरू होता है, फ्यूल से ही वो काम करता है। फ्यूल से अगर करना है तो महंगी गाड़ी मत खरीदो, महंगी गाड़ी खरीदोगे तो फ्यूल तो लगेगा भाई, सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा है। प्रैक्टिकली यूज करो, एक्सपीरियंस गेन करो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। ऐसे कॉर्पोरेट लाइफ में भी होता है, तुम अलग से ऑनलाइन क्लास करके कोई भी एग्जाम देके थियोरेटिकली पढ़ाई करके नौकरी में सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुमको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकली तुमको उस चीज़ पे जाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो भाई,
थियोरेटिकली समझने के लिए होता है, लेकिन करने के लिए प्रैक्टिकली करना होता है। बाकी भाई उतना हाइपरली जो है गाड़ी मत चलाया करो, एग्रेसिवली गाड़ी मत चलाया करो। तुम्हारा जिंदगी तुम्हारा को प्यारा नहीं हो सकता है, इसी बात बोलता हूँ, और किसी को भी प्यारा हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा चीज़ तुम्हारे वजह से किसी और मासूम की जान चली जाए, ये बहुत गलत होता है। तो राइडिंग जो है ये मज़ा लेने के लिए है भाई, ताकि दूसरे किसी को सजा बनने के लिए राइडिंग कर रहे हो। अगर स्टंट करना है तो कोई ट्रैक ऐसा ढूंढो जहाँ वो एम्प्टी हो। अगर रेस करना है तो रेस ट्रैक पे जाओ। दूसरा पर्सन को बेवजह फालतू का नुकसान करके भाई तुम्हारा मजा लेने का कोई फायदा नहीं है। उसमें कोई हीरोगिरी नहीं है, वो सब छपड़ीगिरी है। चाहे कितना भी महंगा बाइक हो, हायाबुसा ले लो, जेड-एक्स ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें कुछ हीरोगिरी नहीं है। छपड़ी रहोगे।